दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपने अपना क्लेम फॉर्म भरा हुआ है जो कि अंडर प्रोसेस दिखा रहा है एक वेबसाइट पे, लेकिन वहीं अगर आप पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे आगे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे नो क्लेम पेंडिंग आ रहा है। तो क्या है इसका कारण और क्या इसका सुधार किया जा सकता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट। यहाँ जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ये मैंने ही एक फॉर्म भरा है जिसके अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा अप्लाई किया गया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आने की वजह से मेंबर परेशान होकर मुझे कॉल करता है और इसी तरह से यहाँ पे लाखों लोगों का और अटका हुआ है। ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ, ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सभी लोग यही परेशानी बता रहे हैं कि उनका क्लेम जो है 25 दिन 30 दिन से अंडर प्रोसेस है और ऊपर से यहाँ जब उन्हें पेंडिंग क्लेम में ज़ीरो नज़र आता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसकी वजह पीएफ की वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख लीजिए कि पीएफ की वेबसाइट में जो कर्मचारी हैं जो आपका फॉर्म पास करेंगे, उन्होंने कहा है कि जो उनका सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्लेम फॉर्म पास नहीं कर पा रहे हैं। और क्लेम फॉर्म पास ना होने की वजह से फेस्टिवल सीजन के अंदर पीएफ के जो मेंबर हैं उन्हें अपना पैसा समय पे नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको भी ये समस्या है तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ये अकेले आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पे अंडर प्रोसेस लंबे लंबे समय तक रह रहा है। अब अगला सवाल आता है कि भाई साहब अगर ये अंडर प्रोसेस है तो ये कितने दिन तक रह सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सरकारी सिस्टम है इसमें कभी कोई समय सीमा नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ परेशानी बताई गई है कि भाई परेशानी हमें ये हो रही है, लेकिन इस परेशानी को आगे सॉल्व कैसे किया जाएगा, कितना समय लगेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। लेकिन मैं अपने अनुभव से जितना कह सकता हूँ वो ये है कि पिछले 15-20 दिनों से तो ऑलरेडी ये पेंडिंग में चल रहा है। तो मान के चलिए कि आने वाले 10-15 दिन, मतलब 10-15 दिन कितना हो गया, 10 नवंबर के बाद से मैं मान के चलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये 40 दिन के बाद तो अपना सिस्टम ठीक कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में जो परेशानी है वो कहाँ पे हो रही है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे पीएफ वालों ने ऐसा करा है कि भाई बेसिक में जाके जहाँ आप डिटेल्स चेंज करते हैं, अपना नाम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, ये सब करेक्शन जहाँ होते हैं, उन सिस्टम को चेंज करने के लिए पीएफ वालों ने आईटी डिपार्टमेंट को कहा था। अब आईटी डिपार्टमेंट जब उस पॉइंट को ठीक कर रहा है तब जाके उसको इतना ज़्यादा वेबसाइट के अंदर एरर क्रिएट कर दिया गया है और एरर क्रिएट करने की वजह से ही आप लोगों का क्लेम अंडर प्रोसेस में चल रहा है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपका क्लेम अंडर प्रोसेस चल रहा है, सभी लोगों का क्लेम अंडर प्रोसेस चल रहा है। और फिलहाल अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो कहीं और से इंतज़ाम कीजिए। फिलहाल आने वाले 5 दिन 10 दिन के अंदर भी पीएफ का फॉर्म पास होने की बहुत कम चांसेस हैं। तो आप अगर इसके भरोसे बैठे हैं कि पीएफ का पैसा हमारा आएगा 2 दिन 4 दिन के अंदर, तो फिलहाल पैसा नहीं आने वाला है। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये प्रैक्टिकल जानकारी है। अगर आप पीएफ ग्रीवांस लगाएंगे तो पीएफ ग्रीवांस, मान लो कि लाखों लोग पीएफ ग्रीवांस लगा रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर अंडर प्रोसेस है तो वो समय से ही होगा। अब ये समय से कैसे होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 16 अक्टूबर, तो पहले 16 अक्टूबर वाले का पास किया जाएगा, फिर 17 अक्टूबर वाले का, फिर 18 अक्टूबर वाले का, ऐसे करके आगे आगे बढ़ता जाएगा। जब तक आपका अंडर प्रोसेस है तब तक आप नया फॉर्म नहीं भर सकते हैं और ना ही आपको इस फॉर्म को कैंसिल करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ज़रूरत है वेट करने की। वेट कीजिए, जब ये फॉर्म पास हो जाएगा सीधे सीधे आपके बैंक से मैसेज आएगा। फिलहाल यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आपको सेटलमेंट भी नहीं दिखाएगा। आपको अगर जब भी आपका फॉर्म पास होगा बैंक से अगर मैसेज आ जाए तब समझिएगा कि आपका पैसा पास हो गया, आपके पैसे आ गए हैं। तो ये थी आज की जानकारी, कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। साथ में ही अगर आपको और कोई भी परेशानी हो, जो भी मैंने वीडियोस डाली है 100% प्रैक्टिकल जानकारी है, 100% मेरी जानकारी में 100% सही जानकारी है, तो आप उन्हें देख के अपना काम कर सकते हैं। पर्सनली कंसल्ट करना हो तो पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो तो वो भी आप जाके कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और आपको सारी वीडियो जो है वो एक्सपर्ट नॉलेज के साथ दी जाएगी ताकि आप एक पीएफ कंसल्टेंट बन के अपना फुल टाइम या पार्ट टाइम काम कर सके। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।